और आपको बता दें, मकर संक्रांति के बाद छत्तीसगढ़ में ठंड वापस लौटेगी। नमी के असर से तापमान बढ़ रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ को ठिठुरने पर यह मजबूर करेगी। अगले 3 दिन नमी के चलते पारा चढ़ेगा। पिछले 24 घंटे में सरगुजा संभाग में ठंड जारी है, तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मकर संक्रांति के बाद ठंड लौटेगी। आपको बता दें, नमी के असर से न्यूनतम तापमान में यहां पर तापमान में बढ़ोतरी। अगले 3 दिन नमी के चलते चढ़ेगा पारा। 24 घंटे में सरगुजा संभाग सबसे ज्यादा ठंडा रहा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर, और ऐसे में बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड एक बार फिर छत्तीसगढ़ वासियों को ठिठुरने पर मजबूर करेगी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान सरगुजा संभाग सबसे ज्यादा ठंडा रहा। ठंड का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। रेल रूट प्रभावित हो रहे हैं, उड़ानें भी कई तरह की रद्द की गई। साथ ही साथ गहरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर। ऐसे में अलाव का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम छत्तीसगढ़ में किए गए हैं। जगह जगह रैन बसेरा, और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि अगर ज्यादा ठंड है तो आप घर से बाहर निकलने से बचे। और चलिए ज्यादा अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी दामिनी पंजारी इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। सीधा रुख कर लेंगे दामिनी का। दामिनी, जानकारी दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम में परिवर्तन का दौर लगातार जारी है और सुबह की सूरज की पहली किरण मैं आपको चाहूंगी कि दिखा दूं। आप देखेंगे कि सुबह की पहली चुभती हुई किरण जो नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ ही आप देखेंगे कि सूरज का जो एक तरह से अवसर है वो कहीं ना कहीं कम पड़ते नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत तमाम अलग अलग जगहों में ठंड का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर में जो है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। और आप यहाँ पर रायपुर में भी देखेंगे कि हल्का हल्का कोहरा आपको दूर में जो है वो नजर आ रहा होगा, क्योंकि रायपुर के बाहर के आउटर के क्षेत्र में जो है कोहरे जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो टेम्परेचर है वो रायपुर का भी कम रहने वाला। आपको बता दें कि अधिकतम तापमान जो है जहां 28 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान जो है लगभग 12 डिग्री के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो दुर्ग में भी जो है एक तरह से तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। और ऐसी स्थिति जो है प्रदेश के सभी तमाम जिलों पे है। और अगर सरगुजा की बात करेंगे तो सरगुजा संभाग के सभी जिलों के लिए जो है शीतलहर के अलर्ट जारी किए गए हैं और आने वाले अगले 3 दिनों तक जो है ये स्थिति बने रह सकती है। आपको बता दें कि इनका कहना है, मौसम विभाग के, नमी युक्त हवाओं के कारण जो है इसका प्रकोप दिखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं मकर संक्रांति आज की, जो कि आज के बाद जो है 3 दिनों बाद ये कहा जा रहा है कि और भी ठंड में बढ़ोतरी होगी और इससे कड़ाके की ठंड जो है प्रदेश के राजधानी रायपुर समेत विभिन्न जिलों में पड़ते नजर आएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जहां अलाव का सहारा लेकर लोग जो है अब एक तरह से बाहर निकल रहे हैं, लोग एक तरह से ठंडी का जो है एक तरह से आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह सर्दी जैसी बीमारी और कई सारी बीमारियां हैं उससे भी जूझते नजर आ रहे हैं। देखिए, ठंड का असर तो लोगों पर देखा ही जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। कोहरे का असर भी है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा जो है वो छत्तीसगढ़ वासी लेते नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि संक्रांति के बाद क्या मौसम छत्तीसगढ़ में बनता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए दामिनी बहुत शुक्रिया आपका। और